हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर एक साथ बताने वाला हूं, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से। दोस्तों, आप ऐसा मौका जाने न दें, हाथ से छूटने न दें, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मिलने वाला है, वो भी बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल मेथड के द्वारा मैं आपको बहुत ही विस्तृत में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि तो लोग कहते हैं जिसकी हाथ की लकीरें अधूरी होती है उसे नसीब नहीं होती। लोग कहते हैं जिसकी हाथ की लकीरें अधूरी होती है उसे नसीब नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं जिसके माथे पर माता पिता और गुरु का हाथ हो उसे लकीरों की कोई ज़रूरत नहीं होता। तो दोस्तों, आप अंधविश्वास में न पड़ें और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आप समझने का प्रयास करें। मैं वादा करता हूं कि 100% आपको टेंस पूर्ण रूप से आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं विस्तृत से सारे टेंस को भी अलग अलग करके आपके बीच पेश किया हूं, यानी यूट्यूब में मैं डाला हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का जो कॉम्बिनेशन है मैं एक साथ बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहें और सीधे हम लोग टॉपिक पर बातें करते हैं। आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, सिंपल पास्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा और सिंपल फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट का जो आइडेंटिफिकेशन होगा, इसको लोग पहचान बोलते हैं। वो क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ये ताहू होगा, तीहू होगा, ते है, ते हो, या तो ता है या तो ती है इत्यादि लगा रहे तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, यानी ये इसका पहचान होना मस्ट है। अगला देखेंगे कि सिंपल पास्ट में क्या पहचान होगा, कि हम जानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो सबसे पहले क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होगा, ये आ होगा, ए होगा, ई होगा, या होगा, ये होगा, ई होगा, था, थे, थी, ये सब यदि लगा रहे तो उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी आ का अर्थ होता है आकार की मात्रा हो, दूसरा है ए का अर्थ होता है एकार की मात्रा हो, और दीर्घिकार का होता है दीर्घिकार की मात्रा हो। या हो सकता है ये, या तो ये, था, थे, थी, ये सब यदि कोई भी वर्ड में आ गया तो तुमको समझ जाना चाहिए कि सिंपल पास्ट की बनावट है। आगे देखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होगा, गागेगी, यानी गागेगी से अंत करता हो तो समझना चाहिए कि ये फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर तीनों का एक साथ में क्या कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो आइडेंटिफिकेशन तीनों का देंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, ता है, ती है इत्यादि लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट में क्या बोलेंगे, आ, ए, ई, या, ये, ई, था, थे, थी, ये सब लगा रहे उसे सिंपल पास्ट कहेंगे। लेकिन सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, उसके अंत में क्या होगा, गा, गे, गी से अंत करता हो तो उसे हम लोग सिंपल फ्यूचर कहते हैं। तो तीनों का अंत हम लोग देखेंगे कि ये सब वर्ड से यदि अंत हो रहा हो, सेंटेंस का अंत हो रहा हो तो वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल पास्ट होगा और सिंपल फ्यूचर होगा। इसका स्पेशल रूल भी हम लोग एक साथ देखेंगे, स्ट्रक्चर भी एक साथ देखेंगे। ये स्पेशल रूल है, सिंपल प्रेजेंट का स्पेशल रूल है, सिंपल पास्ट का स्पेशल रूल है और सिंपल फ्यूचर का स्पेशल रूल है। तीनों का स्पेशल रूल हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन तीनों में बहुत अंतर होगा। क्या अंतर होगा वो देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का जो स्पेशल रूल है वो है आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ V1 एवं डू प्लस V1 लगता है। यानी V1 हम सिंपल में लगाते हैं और यदि डू का प्रयोग हो रहा हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या तो WH हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जब डू लग गया तो डू के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। वो स्ट्रक्चर में मैं आगे बताने वाला हूं। अगला है कि ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, V5, यानी V5 एवं डज प्लस V1 लगता है। यानी यहाँ पर देखना कि V5 का प्रयोग जनरल वे में करेंगे, और लेकिन यदि डज का प्रयोग हो रहा हो तो वहां पर क्या होगा, V1 का प्रयोग आएगा। या तो निगेटिव हो या तो इंट्रोगेटिव हो या तो WH सेंटेंस हो, उसमें हम क्या करेंगे, यानी डज प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। पास्ट का जो स्पेशल रूल है उसको देखने वाले हैं कि सभी पर्सन के साथ V2
एवं डिड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन होगा, सभी पर्सन के साथ जनरल वे में सिंपल सेंटेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि निगेटिव बनाते हैं, या तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं, या तो WH सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर क्या करना होगा, वहां पर हम क्या करेंगे, ये डिड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। यानी डिड के साथ V1 का प्रयोग आएगा। तो ये आपका सिंपल पास्ट का स्पेशल रूल है। और सिंपल फ्यूचर का स्पेशल रूल क्या होगा दोस्तों, तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। यानी आई और वी के साथ स्पेशल सेल प्लस V1 का प्रयोग हम लोग करेंगे। और यू, ही, सी, इट, दे सिंगुलर और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ विल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज की ये जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें सभी पर्सन के साथ समान रूप से विल का ही प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूं कि आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर में सेल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आसरेटिव का स्ट्रक्चर मैं आपको एक साथ बताऊंगा, फिर निगेटिव का एक साथ बताऊंगा, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का एक साथ बताऊंगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक साथ बताऊंगा, और WH का भी एक साथ बताने वाला हूं। तो तीनों का कंबाइन आपको ये मिल रहा है दोस्तों। थोड़ा प्रयास करेंगे कि तीनों में क्या क्या अंतर होता है। आपको मैंने स्पेशल रूल एक साथ बताया, इसके पहले मैं आपका आइडेंटिफिकेशन तीनों का एक साथ बताया, और जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको एक साथ ही बताने वाला हूं। तो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आसरेटिव में क्या होगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आसरेटिव में क्या होगा, और सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर आसरेटिव सेंटेंस में क्या होगा। यानी सबसे पहले आसरेटिव को देखेंगे, इसके बाद निगेटिव को देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव को देखेंगे, और फिर WH के सेंटेंस को भी हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक नंबर जो होता है वो आसरेटिव सेंटेंस होता है। और आसरेटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये आपका आसरेटिव सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं। दूसरा देखते हैं कि सिंपल पास्ट में क्या होगा। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फ्यूचर का क्या होगा, तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो दोस्तों यह देखना है कि जो आसरेटिव सेंटेंस होगा, एक नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है आपका आसरेटिव सेंटेंस होता है। और आसरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट होगा V1 या V5, ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप होगा। फिर पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, V2 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फुल स्टॉप होगा। फ्यूचर जो होगा वो सब्जेक्ट सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि एग्जांपल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो ये आपका बन जाएगा आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। और इसका यदि पास्ट में बनाते हैं तो ये हो जाएगा मैं कल बाजार गया। मैं कल बाजार गया तो हो जाएगा आई went to market yesterday। यानी बीते हुए दिन के लिए हम yesterday का प्रयोग करते हैं। अगला है फ्यूचर सिंपल, जो है आपका सिंपल फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई शैल गो टू
मार्केट टुमारो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यह समझना है कि यदि सिंपल प्रेजेंट हो तो मैं बाजार जाता हूँ, ये बन जाएगा आई गो टू मार्केट। यदि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन होता है, जैसे मान लीजिए राम बाजार जाता है, तो राम गोज टू मार्केट, यानी थर्ड पर्सन के साथ V5 का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आई वी यू दे और प्लूरल रहता, कोई भी रहता, तो वहाँ पर हम ये V1 का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे ही हो, सी हो, कोई भी नेम हो, तो वहाँ पर हम V5 का प्रयोग करते। तो एग्जाम्पल मैं एक बता रहा हूँ, इससे आप कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई गो टू मार्केट। दूसरा है सिंपल पास्ट में क्या होगा, जैसे मैं कल बाजार गया, तो आई वेंट टू मार्केट स्टरडे। स्टरडे का अर्थ हुआ यानी जो टाइम बीत चुका है। और फ्यूचर सिंपल जो होगा वो मैं कल बाजार जाऊंगा, तो आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस आपका बन जाता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर इसका हम लोग निगेटिव देखेंगे कि तीनों का निगेटिव कैसे होगा। निगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, वो होगा सब्जेक्ट, इसके बाद टू या डज होगा, फिर नॉट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जो पास्ट सिंपल होगा, तो सिंपल पास्ट को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डीड होगा, फिर नॉट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फुल स्टॉप होगा। और जो सिंपल फ्यूचर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, प्लस नॉट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा और फुल स्टॉप होगा। ये सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर से आपका क्या हो जाएगा, ये टैली करेगा। जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट गो टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट। यदि यहीं पर होता कि सीता बाजार नहीं जाती है, तो क्या होता, सीता डज नॉट गो टू मार्केट होता। लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इससे आपको क्या करना है, समझ जाना है। अगला है कि मैं कल बाजार नहीं गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, इसके बाद गो टू मार्केट। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है कि आई डिड नॉट गो टू मार्केट स्टरडे। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये सेंटेंस को बना सकते हैं। चाहे वो सिंपल प्रेजेंट का हो, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट गो टू मार्केट, सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव हुआ। और आई डिड नॉट गो टू मार्केट स्टरडे, ये हो गया सिंपल पास्ट में। और आई शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, ये हो जाएगा आपका सिंपल फ्यूचर में। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, जिसको स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव क्या होगा, सिंपल पास्ट का क्या होगा, सिंपल फ्यूचर का क्या होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल पास्ट का क्या होगा, तो डीड हो जाएगा। यहाँ पर डू या डज का प्रयोग हुआ, लेकिन सिंपल पास्ट में डीड का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। और लेकिन फ्यूचर में शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग बनाएंगे कि क्या मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा डू आई गो टू मार्केट। डू आई गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगला है कि क्या मैं कल बाजार गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पर डिड आई गो टू मार्केट स्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। नेक्स्ट है क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल आई गो टू मार्केट टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या मैंने बताया कि क्या मैं बाजार जाता हूं, तो डू आई गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कल बाजार गया, यानी ये काम
बीत चुकी है, यानी बीते हुए समय के लिए हम बोल रहे हैं। तो क्या होगा, डिड आई गो टू मार्केट यस्टरडे, यहाँ पर डिड लगा इसलिए यहाँ पर V1 का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर डू या डज लगेगा तो भी V1 का प्रयोग करेंगे। सेल या विल का प्रयोग होगा फिर भी V1 का ही प्रयोग करेंगे। जैसे क्या मैं कल बाजार जाऊंगा, सेल आई गो टू मार्केट टुमारो। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या होगा, डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। सेम उसी तरह थोड़ा सा अंतर देखेंगे कि जो सिंपल पास्ट होगा उसमें डीड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो सेल ऑब्लिक विल होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद नॉट होगा, फिर V1 होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों जैसे क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या कल मैं बाजार नहीं गया, या क्या मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, तो तीनों का सेंटेंस थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा डू आई नॉट गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो डू आई नॉट गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। अगला होगा क्या कल मैं बाजार नहीं गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डीड हो जाएगा। तो डीड आई नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, ये यस्टरडे लास्ट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगला होगा क्या मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सेल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना ही करना है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, तो डू आई नॉट गो टू मार्केट ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, क्या कल मैं बाजार नहीं गया, तो डिड आई नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। और सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, तो क्या मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, सेल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो। अगला देखेंगे कि WH सेंटेंस में भी थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, यानी तीनों टेंस का मैं एक साथ बता रहा हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन है ना वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर WH सेंटेंस होगा, WH सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस होता है, और WH सेंटेंस का अर्थ होता है WH से कोई भी वर्ड हो, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विथ whom। तो ऐसे कई सेंटेंस है जिसका प्रयोग हम लोग WH वर्ड के अंतर्गत करेंगे। तो इसे सेंटेंस हमको बनाना है, तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो इसमें मैंने क्या क्या WH ऑथोरिटी में बताया, फिर इसी से मैं नेगेटिव भी बता दूंगा। फिर क्या करेंगे, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, तीनों का साथ में हम लोग देखेंगे कि जैसे WH वर्ड होगा किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो क्या होगा WH वर्ड सबसे पहले होगा, यानी WH वर्ड पहले लिखना है, फिर डू या डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट करना है, V1 करना है, ऑब्जेक्ट करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और यदि इसमें निगेटिव आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आगे बता रहा हूँ। तो यदि सिंपल पास्ट का होगा तो क्या होगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और सिंपल फ्यूचर होगा तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे ही, इसके बाद सेल या विल का प्रयोग कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे अभी कि मैं कब बाजार जाता हूँ, ये सेंटेंस क्या, मैं कब बाजार जाता हूँ। तो कब को क्या होता है, कब का हम लोग बोलते हैं व्हेन, तो होगा व्हेन डू आई गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और यदि इसी में निगेटिव सेंस होता कि मैं कब बाजार नहीं जाता हूं, तो आप क्या करते, व्हेन डू आई नॉट, क्या करते, सब्जेक्ट के बाद, यानी ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद आप नॉट का प्रयोग कर देते, तो निगेटिव सेंटेंस में भी आपका प्रयोग हो जाएगा। तो एक सेंटेंस से ही दूसरा सेंटेंस बना लेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैं कब बाजार नहीं जाता हूं, क्या होता, यदि निगेटिव इसका हम लेते हैं तो यदि निगेटिव में बनेगा ये कि मैं कब बाजार नहीं जाता हूं, तो इसको बना सकते हैं व्हेन डू आई नॉट गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क, यानी
सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग कर देंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। अगला है कि मैं कल क्यों बाजार गया, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है। तो आप लिख सकते हैं वाई डिड आई गो टू मार्केट स्टरडे। स्टडी लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और यदि इसमें निगेटिव होता कि मैं कल क्यों बाजार नहीं गया, तो आप क्या बोलते, वाई डिड आई नॉट, क्या बोलते, वाई डिड आई नॉट, यानी ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद हम क्या करते, नॉट लगा देते, तो ये निगेटिव सेंटेंस भी मेरा बन जाएगा। अगला है कि मैं कल कैसे बाजार जाऊंगा, तो कैसे का क्या होता है, ये होता है हाउ, इसके बाद प्रयोग करेंगे सेल, आई गो टू मार्केट टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। और यदि इसी में निगेटिव होता कि मैं कल कैसे बाजार नहीं जाऊंगा, तो आप क्या करते, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते, जैसे हाउ सेल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो, यानी ये जो सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग कर देते तो इससे निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया, लेकिन इस एग्जाम्पल के सहारे आप कई प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि WH सेंटेंस होगा तो उसमें ये आसरेटिव भी बन जाएगा और WH में निगेटिव भी बन जाएगा। बस सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, आपको नॉट का प्रयोग करना है। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग बात किए स्ट्रक्चर का, तो क्या हुआ, मैं बाजार जाता हूँ। सिंपल पास्ट में क्या होगा, मैं बाजार गया। फ्यूचर में होगा मैं बाजार जाऊँगा। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं गया, मैं बाजार नहीं जाऊँगा। क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं बाजार गया, क्या मैं बाजार जाऊँगा। क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या मैं बाजार नहीं गया, क्या मैं बाजार नहीं जाऊँगा। तो ये 4 सेंटेंस हो गया। इसके बाद WH सेंटेंस में भी आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मैं कैसे बाजार जाता हूँ, मैं कैसे बाजार गया, मैं कैसे बाजार जाऊँगा, मैं क्यों बाजार जाता हूँ, मैं क्यों बाजार गया, मैं क्यों बाजार जाऊँगा। इस प्रकार कई सेंटेंस को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना प्रॉब्लम का। कोई भी सेंटेंस होगा इस तरह से आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप यदि मेरे चैनल में न्यू है तो आपसे आग्रह होगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक जल्द से जल्द सही सलामत पहुंच सके। और इसके साथ साथ मैं टेंस का पूरा वीडियो अपलोड किया हूं, आप उसे अवश्य देख लें ताकि आपका जो भी डाउट है वो 100% समाप्त होने वाला है। चाहे वो स्पोकन का क्लास हो, चाहे ग्रामर का क्लास हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का क्लास हो, चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपसे आग्रह होगा कि गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 को एक बार जरूर देखें और उससे लाभ अवश्य लें। धन्यवाद, थैंक यू।